आज के जो मैं 6 ज्योतिषीय सूत्र आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ये धन की कमी आपके जीवन में बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर आपकी कुंडली में ये ज्योतिषीय सूत्र लागू हो रहे हैं तो प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और खोल के देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी कुंडली में योग है या नहीं धन के लिए। लेकिन प्रिय दर्शकों, धन तो ये योग दे देंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, लेकिन जो दुख मिलेगा साथ में दुख भी आपके साथ रहने वाला है। दुख का मतलब कोई ना कोई कष्ट निरंतर जीवन में बना रहेगा, लेकिन धन की कमी आपके जीवन में नहीं होने वाली है इन सूत्रों के चलते। क्या कहते हैं प्रिय दर्शकों, ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, हमारे ऋषियों ने क्या कहा, उसको समझाने के लिए मैंने बोर्ड भी लिया हुआ है ताकि आप आसानी से आपके समझ में आ जाए। काफी दर्शक कहते हैं कि बोर्ड का उपयोग कीजिए, हम समझ पाए, हम इसीलिए मैंने बोर्ड का उपयोग किया है। प्रिय दर्शकों, पहला सूत्र कहता है, जन्म कुंडली के अंदर कोई भी पाप ग्रह लगन में बैठ जाए। ये मैंने मेष लगन की कुंडली आपको समझाने के लिए ली हुई है। कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, यहां से 1 से 12 कोई भी राशि हो सकती है। मेष लगन की कुंडली हो या मीन लगन की हो, पाप ग्रह लगन में बैठ जाए, चाहे यहां मकर या कुंभ लगन बनता हो, उसमें शनि क्यों ना हो, तो जातक के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन उसके जीवन में आता रहेगा, लेकिन प्रिय दर्शकों क्या रहेगा, उसके जीवन में कष्ट बना रहेगा। कोई ना कोई ऐसी परेशानी उसके जीवन में आती रहेगी जिसके कारण उसको कष्ट का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। दूसरा ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, चौथे भाव में जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है उसमें कोई पाप ग्रह बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, ये सर्वाधिक पाप ग्रह हैं। तो यहाँ पे इनमें से कोई ग्रह बैठ जाए और धन भाव के अंदर गुरु पीड़ित हो जाए। अब गुरु पीड़ित कैसे होते हैं, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, या लगन में या तीसरे घर में कोई पाप ग्रह बैठा हो, या दोनों भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, गुरु अस्त हो, मृत हो, नीच का हो, तो गुरु पीड़ित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, क्या कहा दूसरे सूत्र में, चौथे घर के अंदर कोई भी पाप ग्रह बैठा हुआ हो और दूसरे भाव में गुरु पीड़ित अवस्था में बैठे हुए हों, जो मैंने आपको समझाया, तो ऐसा जातक धन अपने जीवन में खूब कमाता है, खूब रहता है, लेकिन कोई ना कोई कारण से उसके जीवन में सुख की कमी बनी रहती है। सुख को लेके उसके जीवन में संघर्ष बना रहता है। तीसरा सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर जो फोर्थ हाउस का मालिक है, जो चौथे भाव का मालिक है, वो जन्मांक चक्कर में, जो जन्मांक चक्कर है अपना, जिसे लगन कुंडली कहते हैं, उसमें नीच का हो जाए। उदाहरण से समझिए, यहाँ पे 4 नंबर राशि लिखी हुई है, तो चंद्रमा चौथे भाव का मालिक है, वो जाके अष्टम भाव में बैठ जाए। क्यों? क्योंकि 8 नंबर राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और पक्ष बल से भी कमजोर हो। चंद्रमा है तो अदर कोई ग्रह है, दूसरा कोई ग्रह है, तो वो अपनी नीच राशि में जाके बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन चंद्रमा, आप जानते हैं, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष की षष्ठी का चंद्रमा पाप ग्रह कहलाता है और पक्ष बल से भी कमजोर रहता है, और नीच राशि में जाके बैठ जाए तो बेहद कमजोर हो जाएगा। अब वही जो चौथे भाव का मालिक है वो नीच राशि में हो जन्मांक में, और नवमांश कुंडली में वो शत्रु राशि में बैठा हुआ हो, कहां हो, शत्रु राशि में हो, तो पैसे तो उसके जीवन में बने रहेंगे, पैसे की दिक्कत नहीं रहने वाली, लेकिन आजीवन सुख की कमी, माता के सुख की कमी उसके जीवन में बनी रहेगी। वो अपने जीवन में सुख कम ही देखेगा, अल्प ही देखेगा। प्रिय दर्शकों, सुख के लिए सदैव लालायित रहेगा और भटकता रहेगा कि कहीं से उसे सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन धन की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, जो अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है वो कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर अष्टम भाव का मालिक, जो अष्टम भाव का मालिक है, वो जाके लाभ भाव में बैठ जाए। अष्टम भाव का मालिक जाके लाभ भाव में बैठ जाए 11वें घर के अंदर, तो जो ऐसा जातक होता है उसका बचपन बड़ा कष्ट में बीतता है, कष्ट में निकलते है उसकी बचपन, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, अद्भुत उसका जीवन हो जाता है और खूब आगे बढ़ता है, जीवन में खूब तरक्की करता है, धन भी कमाता है। ब्रांडेड कपड़े पहनने का ऐसे जातक को बड़ा ही शौक होता है प्रिय दर्शकों, और उसको गुप्त तरीके से भी धन वो अपने जीवन में कमाता है और लाभ उसे सदैव होता रहता है।
लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई निरंतर परेशानी उसके जीवन में आती रहती है, चाहे किसी भी रूप में आए, वो उसके जीवन में आती रहेगी। उसके कारण उसको जीवन में कष्ट भी होता रहता है प्रिय दर्शकों। जो अगला ज्योतिषीय सूत्र है प्रिय दर्शकों, वो कहता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मंगल योग हो। ये मेष लगन की ही कुंडली है, इसमें वो सूत्र मैं आपको लागू करके नहीं दिखा सकता। कोई अदर लगन आप बना लेना, किसी भी लगन की कुंडली हो। मेष में भी मैं आपको समझा देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चंद्र मंगल योग हो कुंडली के अंदर, किसी भी भाव में हो, और दसम भाव पीड़ित हो, 10वें घर का जो मालिक है वो पीड़ित हो, दसम भाव पीड़ित हो आपकी कुंडली में, और जो लग्नेश है वो कुंडली के 12वें घर में जाके बैठ जाए, तो ऐसा जातक जीवन में परेशान और दुखी देखा गया है, लेकिन धन उसके पास अवश्य रहा है। अब समझिएगा प्रिय दर्शकों, जब चंद्र मंगल योग हो गया, तो जब हम कुंडली का निर्माण करेंगे चंद्र कुंडली का, तो उसमें मंगल लगन में ही जाके बैठ जाएंगे, जो पेशेंस की कमी डाल देंगे। और मैंने क्या कहा, 10वां घर पीड़ित है जातक का, तो कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी आती रहेगी, और लग्नेश 12वें घर में जाके बैठ जाने से अव नामक योग बन जाएगा। कई बार जातक का इतना परेशान हो जाएगा कि वो आत्महत्या करने तक के विचार उसके मन में आएंगे, दोस्तों का साथ उसको जीवन में नहीं मिलेगा, जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ी रहेगी, जिसके कारण जातक को कष्ट देखना पड़ेगा। लेकिन वही मैंने आपको क्या कहा, चंद्र मंगल योग होने से जातक के पास धन की कमी नहीं रहेगी, धन निरंतर आता रहेगा। कार्य क्षेत्र में परेशानी, 10वां घर पीड़ित हो गया तो कार्य क्षेत्र में परेशानी, दिक्कत, अपने बॉस के साथ संबंध मधुर नहीं कर पाएंगे, राजनीतिक के संबंध भी उसके ज्यादा मधुर नहीं हो पाएंगे। लेकिन दसम भाव पीड़ित है तो जातक निरंतर प्रयास करेगा, और चंद्र मंगल योग होने से धन उसके पास आता रहेगा, लेकिन कष्ट बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, जो लास्ट सूत्र है आज का, जो छठा सूत्र है, वो कहता है जन्म कुंडली के लगन में शनि हो, लगन में शनि हो, अष्टम भाव में राहु हो, और षष्ठ भाव में मंगल हो, तो जातक के जीवन में कष्ट बना रहता है। वो किसी भी रूप में, स्वरूप में उसके साथ चाहे बना रहे, कुछ ना कुछ उसके जीवन में दिक्कत रहती है, लेकिन धन की समस्या नहीं रहती, धन उसके पास अवश्य रहता है। प्रिय दर्शकों, जो आज के मैंने आपको सूत्र समझाए प्रिय दर्शकों, ये सूत्र यही कहते हैं कि आपके पास धन की कमी नहीं रहने वाली, आप धनी तो रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में कष्ट जरूर बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, यही प्राकृतिक है, नेचर है संसार का। अगर आपके पास धन है तो कहीं ना कहीं आपको किसी और चीज की कमी आपके जीवन में हो जाएगी, और जिनके पास धन ही नहीं है उनके जीवन में सब कुछ है लेकिन धन नहीं है। अगर आपको कुछ मिला है तो आपसे कुछ छीना भी गया है। यही हमारा ज्योतिष, जो वेद का नेत्र है, हमें दिखा रहा है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलता हूं कोई अद्भुत और नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।